अस्सलाम वालेकुम डियर एमडी कैट एस्पायरेंट्स। कहा जाता है कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। अगर आप ऐसी स्पीड लगाए जाएं और आपको डायरेक्शन का पता ना हो तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। वही डायरेक्शन देने के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं एमडी कैट गाइडेंस सीरीज को और हमारी टीम में एमडी कैट के टॉपर्स बच्चे शामिल होंगे। आपने इस सीरीज की सारी वीडियोस देखनी है। इस सीरीज की जो पहली वीडियो होगी वो ये होगी कि आपको फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन एकेडमी को प्रेफर करना चाहिए। सबसे पहले हम दोनों एकेडमीज के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें ऑनलाइन एकेडमीज की और इसके देखें फायदे, तो सबसे पहले इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप किसी भी टाइम लेक्चर ले सकते हैं बिकॉज लेक्चर्स आर अवेलेबल इन रिकॉर्डेड फॉर्म। और इन एकेडमीज की फी भी कम होती है एज कम्पेयर टू फिजिकल एकेडमीज। और पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स तक आपकी एसेस हो सकती है ऑनलाइन एकेडमीज के जरिए। और आपका चूंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता एकेडमीज आने जाने में, तो आप मोर रिवीजन्स कर सकते हैं। आपकी ज़्यादा रिवीजन हो सकती हैं ऑनलाइन एकेडमीज के जरिए। अगर तो बात करें ड्रॉबैक्स की ऑनलाइन एकेडमीज के, तो सबसे पहले इंटरनेट का इशू हो सकता है और आपको पेपर देने में मुश्किल हो सकती है। इंटरनेट का इशू काफ़ी बच्चों को ये भी फेस करना पड़ेगा। और ऑनलाइन एकेडमीज में एक क्लास इन्वायरमेंट चूंकि नहीं होता, इसलिए लेस कंपटीशन होता है। इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलता ऑनलाइन एकेडमीज में। और टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन भी कम होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल एकेडमीज। और एक मेजर इशू जो होता है वो ये कि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हर चीज़ उन खुद पर डिपेंड कर रही होती है। आपने खुद अपना टाइम टेबल बनाना होता है, तो बहुत सारे बच्चे डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं कर पाते। अगर तो बात करें फिजिकल एकेडमीज की और इसके फायदे देखें, तो सबसे पहले यही कि स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान एक अच्छा इंटरेक्शन बनता है। स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज होती हैं टीचर्स उधर ही उनको सॉल्व करते हैं। इस तरह इनके दरमियान एक अच्छा इंटरेक्शन बना रहता है। और एक कंपटीशन इन्वायरमेंट होता है फिजिकल क्लासेस में, और कंपटीशन में रहकर एमडी के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर बेयर करना ये चीज़ें ये कंपटीशन में सीख जाते हैं, तो एमडी कैट में वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। अगर इसके नुकसान देखें तो ट्रैवलिंग, काफ़ी सारा टाइम तो आने और जाने में लग जाता है और स्टूडेंट्स थक जाते हैं सफ़र कर करके। और ये एकेडमीज़ ऑनलाइन एकेडमीज़ की निस्बत काफ़ी महंगी होती हैं, और चूँकि काफ़ी सारा टाइम आने जाने में लग जाता है, तो फिज़िकल एकेडमीज़ में एक बच्चा रिवीजन्स भी कम कर सकता है। ये भी एक इशू होता है। एज बोथ एकेडमीज हैव देयर ओन बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स, तो आपको कौन सी एकेडमी जाना चाहिए, ऑनलाइन और फिजिकल? तो मैं आपको इसका जवाब 3 वेज में दूंगा। तो सबसे पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने एफएससी ऑनलाइन की होती है, ठीक है ना, तो वो कोशिश करें एमडी कैट में भी ऑनलाइन ही पढ़ें, चूंकि वो अपना टाइम टेबल बना चुके होते हैं, अपना टाइम अच्छी तरह मैनेज करना जानते होते हैं, और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो उन पर इजीली काबू पा जाते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है ऑनलाइन पढ़ने का, क्योंकि उन्होंने एफएससी ऑनलाइन की होती है। तो वो कोशिश करें ऑनलाइन अकेडमीज़ ही ज्वाइन करें, क्योंकि अगर वो फिजिकल अकेडमीज ज्वाइन करते हैं तो फिजिकल अकेडमीज़ के जो ड्रॉबैक्स हैं तो उनसे उनका सामना हो सकता है। चूँकि उनका टेम्पर बना हुआ है ऑनलाइन पढ़ने का, तो वो कोशिश करें एमडी कैट में भी ऑनलाइन ही पढ़ें और अपना टाइम बचाएं। फिजिकल अकेडमीज आने जाने का जो लगता है ऐसे वेस्ट होता है, ऑनलाइन पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और कंसेप्ट गेन करें। ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टार्ट से ही फिजिकल एकेडमीज में पढ़ते हैं, कभी ऑनलाइन उन्होंने नहीं पढ़ा, तो वो कोशिश करें फिजिकल एकेडमीज को ही ज्वाइन करें, क्योंकि उनका मिजाज होता है वो फिजिकल एकेडमीज में ही पढ़ने का बना होता है। अगर तो वो ऑनलाइन एकेडमीज में आते हैं तो उनको काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन का सामना हो सकता है, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज नहीं होंगी, क्योंकि एमडी कैट का टाइम एक मखसूस टाइम होता है। तो अगर उनका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो जो कभी भी ऑनलाइन नहीं पढ़े, तो उनके लिए यही मशवरा है कि वो फिजिकल एकेडमीज ही ज्वाइन करें और ऑनलाइन एकेडमीज के ड्रॉबैक से बच जाएं, क्योंकि एमडी कैट का टाइम बहुत कम होता है। तीसरी किस्म के स्टूडेंट्स जो एफएससी में फिजिकल एकेडमीज भी ज्वाइन करते हैं और ऑनलाइन भी कभी कभी पढ़ लेते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? एमडी कैट में उनको फिजिकल एकेडमी में जाना चाहिए या ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए? देखें, अगर तो आप फर्स्ट टाइम एमडी कैट दे रहे हैं, मीन फ्रेशर्स हैं, तो आप कोशिश करें फिजिकल एकेडमी को ही ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप फ्रेशर होकर फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बनेगा और आप अच्छी तरह कंसेप्ट्स को गेन करेंगे। अगर तो आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम रिपीटर हैं, तो आप कोशिश करें लेक्चर्स के लिए या तो आप कोई प्री एमडी कैट सेशन ले लें या
ऑनलाइन लेक्चर्स लें या यूट्यूब से लेक्चर्स ले लें। यूट्यूब पर वैसे भी एमडी गाइड के सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। लेकिन फिजिकल एकेडमीज में आपने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सेशन ही ज्वाइन करना है, ठीक है ना, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। आपने टेस्ट सेशन ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करना, कोशिश करनी है कि टेस्ट सेशन फिजिकल एकेडमीज का ही ज्वाइन करना है, ताकि आपको टाइम मैनेज करना अच्छी तरह आता हो। क्योंकि आपका एमडी गाइड का पेपर ऑनलाइन नहीं होना, इसीलिए कोशिश करें, अगर तो आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम रिपीट रहे तो आप टेस्ट सेशन फिजिकल एकेडमी का ही ज्वाइन करें। इस तरह आपको टाइम मैनेज करना अच्छी तरह आ जाएगा और आप एमडी गाइड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। मैं आपको यही कहूँगा कि आप एमडी कैट गाइडेंस सीरीज की जितनी वीडियोस हों आपने लाजमन देखनी है, क्योंकि हमारी टीम में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एडमिशन हासिल किया है, कुछ ने सेकंड पर, कुछ ने थर्ड पर। मीन हम आपको हर तरह से गाइड कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आपने किन बुक्स से पढ़ना है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आपने किन टीचर्स से पढ़ना है, और आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताएंगे। आपको ये नहीं बताएंगे ये भी कर लो, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इस तरह आपका टाइम वेस्ट होता है और आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। चूँकि एमडी कैट का टाइम मखसूस होता है, इसीलिए हम आपको एग्जैक्ट चीज़ें ही बताएंगे। वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एमडी गाइड गाइडेंस, जिसमें हम एमडी गाइड का मटेरियल भी शेयर करते रहेंगे और आपकी जो क्यूरीज होंगी उनको भी सॉल्व करेंगे। उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे जितना जल्द हो सके आपको उसका जवाब देंगे। अगर किसी ने हमसे रब्ता करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।